हेलो 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 माइक ऊपर ले। साउंड ज़्यादा आ रही है इसमें, साउंड ज़्यादा आ रही है इसमें। गुडी 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 गुडी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आगे का मौसम थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। We would like to all of you to please maintain the decorum of the house and our act starting in 5, 5 4 3 2 1। आओ आओ नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो। 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 सुनो 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 आगे वाले सुनो सुनो पीछे वाले सुनो सुनो दाएं वाले सुनो सुनो बाएं वाले सुनो 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 आगे वाले सुनो सुनो पीछे वाले सुनो सुनो दाएं वाले सुनो सुनो बाएं वाले सुनो 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 सुनो। आज हमारी टीम प्रस्तुत करने जा रही है अपना नुक्कड़ नाटक। हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं, समझते हुए कुछ नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? आया है नया जमाना, विज्ञान का जमाना, विज्ञान का जमाना, तकनीकों को अपनाना, तकनीकों को अपनाना और आगे कदम बढ़ाना। आया है नया जमाना। हे 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 हे। मोबाइल है, सबके हाथों में मोबाइल है। इंटरनेट की इस दुनिया ने सबको ऐसे जकड़ लिया, छूटे सारे रिश्ते नाते जब मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। नया युग क्यों आया है? साइबर युग कहलाया है। समय के दर को बचाता है, बस बटन दबाओ काम हो जाता है, बटन दबाओ काम हो जाता है, बटन दबाओ काम हो जाता है, बटन दबाओ काम हो जाता है। कोई भी बिल बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ, घर बैठे बस बटन दबाओ, सारी दुनिया से तुम जुड़ाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ। इस अरे भाई, ये जो उजली उजली नजर आती है ना, इसमें भी कई चीजें काली है। कितना अच्छा होता, अरे कोई अच्छा होता, झूठा ना होता कोई, बस सच्चा ही सच्चा होता। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। आए हाय, आए हाय, लुट गया मैं, एक फोन कॉल से लुट गया मैं। आए हाय, किसने तुम्हें सताया है? इतनी उदासी इस चेहरे पर क्यों ये मातम छाया है? हाँ, किसने तुम्हें सताया है? किसने तुम्हें सताया है? एक फोन कॉल मुझे था आया, फोन पर कोई फरमाया। क्या फरमाया? क्या फरमाया? अरे बोला बैंक से बोल रहे हैं, अकाउंट तुम्हारा ब्लॉक हुआ है, सारे पेमेंट रुके पड़े हैं, जल्दी करो जल्दी करो, KYC अपडेट कराओ, OTP तुम अपना बताओ और इन सारी मुश्किलों से मुक्ति पाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे जैसे ही उनको सब बताया, अपना बैंक बैलेंस सारा लुटाया। अरे अचानक ये सब हुआ कैसे, हमको तो कुछ भी समझ ना आया भाई, हमको तो कुछ भी समझ ना आया। ना
में जब तुम फंसो जी, साइबर पुलिस को बताओ, 1930 दिखाओ, समझदारी दिखाओ, कोई लिंक ना दबाओ, कोई लिंक ना दबाओ, ना 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 ना। आगे साथियों सुनो, मेरी एक सहेली ने बताया है घर बैठे उसने बड़ा पैसा कमाया है। हाँ, बस कुछ विज्ञापन पे लाइक करने हैं और अकाउंट में पैसे भरने हैं। हाँ, बस लाइक करते जाएंगे और फॉरवर्ड करते जाएंगे। आसानी से पैसा कमाएंगे, आसानी से पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। पैसा, ये पैसा नहीं कोई ऐसा पैसा, ये पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा पैसा पैसा। बड़ा आसान है इन सबको फंसाना। छोटा मोटा काम बताओ, फिर अकाउंट नंबर मंगवाओ थोड़े से पैसे अकाउंट में डलवाओ, और एक ही झटके में सारे निकलवाओ, सारे निकलवाओ, सारे निकलवाओ। पैसे के इस लालच से कोई नहीं बच पाएगा। सबका नंबर आएगा भाई, सबका नंबर आएगा। हा, 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 हा। ये कैसी जिंदगी जहां अनजान के तुम वश में हो, कैसी ये जिंदगी जहां मिलना तुम्हें धोखा ही हो। मीडिया साक्षरता बिना है अधूरा ही विकास, अल्प ज्ञान से भयानक है नहीं कुछ दुनिया में, है नहीं कुछ दुनिया में, है नहीं कुछ दुनिया में। किसी भी नैतिक समाज के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि उसकी मीडिया सेफ रहे, किंतु इन छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण ना ही तो हमारी मीडिया सेफ है और ना ही हम साइबर दुनिया का करो प्रयोग, मगर कुछ भी तुमने गलत किया, फुटप्रिंट तुम्हारा छूट जाएगा। चाहे सब कुछ तुमने डिलीट किया, चाहे सब कुछ तुमने डिलीट किया। हाँ, चाहे सब कुछ तुमने डिलीट किया, चाहे सब कुछ तुमने डिलीट किया। तकनीकी का सही प्रयोग प्रगति की दिशा दिखाएगा। सत्य के मार्ग से भटक गए तो जीवन में अंधकार छा जाएगा, अंधकार छा जाएगा, अंधकार छा जाएगा। साइबर दुनिया की समझदारी हम सबको पड़ जाएगी भारी। अपराधों पर रोक लगेगी, रखो सावधानी, अति रखो सावधानी। हम सबने ठानी रखेंगे सावधानी, सबने ठानी रखेंगे सावधानी, क्योंकि हम हैं साइबर रिले। Thank you, students, for the informative and entertaining performance. Cyber safety is a crucial issue, and we are proud of our students for spreading awareness about it. Remember, everyone, cyber safety is our collective responsibility. Let's all do our part to stay safe online. संडे का अपना अलग ही महत्व है। संडे का नाम सुनते ही मन को शांति मिलती है। संडे के दिन सबकी अपनी दिनचर्या होती है। हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बताने जा रहे हैं कि संडे के दिन वो क्या क्या करते हैं। प्रस्तुत है विद्यालय के भैया बहनों द्वारा संडे की दिनचर्या। C for chocolate, D for
शानदार प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी और, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृक उसी और, गड़ गए कोटि दृक उसी और। इन्हीं भावों के साथ मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान कालीचरण जी सराफ को आमंत्रित करती हूँ कि आप हमें अपना उद्बोधन प्रदान कर अनुग्रहित करें। माननीय मुख्य अतिथि जी। इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज के इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उप महापौर भाई पुनीत कर्णावत जी, मुख्य वक्ता के रूप में पधारे विद्या भारती के प्रदेश संगठन मंत्री माननीय शिव प्रसाद जी, मंच के सामने बैठे सम्माननीय संपतराज जी सुराणा, रामेश्वर जी लवाड़ वाले, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश जी गुप्ता, प्रबंध समिति के अध्यक्ष जी, प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अभिभावकगण और प्रिय बच्चों, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आदर्श विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आप लोगों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मुझे कई विद्यालयों में जाने का मौका मिलता है, पर आदर्श विद्या मंदिर का जब कोई कार्यक्रम होता है तो ऐसा लगता है कि अपने देशभक्ति से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति के अनुरूप यदि कोई विद्यालय है तो वो आदर्श विद्या मंदिर है। मुझे बहुत खुशी होती है। अभी मैं पूछ रहा था कि अपने पूरे देश में कितने विद्या भारती के विद्यालय, तो बताया कि 14,000 से ज्यादा विद्यालय आज पूरे देश में आदर्श विद्या मंदिर के चल रहे हैं और 1200 से अधिक विद्यालय हमारे प्रदेश में और 46 विद्यालय हमारे जयपुर शहर में। देश प्रथम, समाज उसके बाद, परिवार उसके बाद और मैं उस सबसे बाद इस भावना के साथ जिस प्रकार से आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षा दी जाती है। लोग कहते हैं, जैसा शिव प्रसाद जी भाई साहब बता रहे थे कि पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो पढ़ते हैं वही IAS बनते हैं, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। परंतु मुझे बहुत खुशी हुई कि आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे आज पूरे हिंदुस्तान में नीति निर्माण जो करते हैं उनमें भी इनका योगदान है। आज नई शिक्षा पद्धति हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जो केवल क्लर्कों का निर्माण करती थी, जो केवल काले अंग्रेजों का निर्माण करती थी, उसमें परिवर्तन करके जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है उसमें भी हमारे विद्या भारती के संस्थानों में पढ़ने वाले लोगों का जबरदस्त योगदान है। मुझे खुशी है कि चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे IAS ऑफिसर हो, चाहे RAS ऑफिसर हो, इनमें भी हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज इस कॉम्पिटिटिव युग में जहां संस्कार युक्त शिक्षा दी जाएगी, बच्चे का सर्वांगीण विकास वहीं पर होगा जहां संस्कार युक्त शिक्षा दी जाएगी। केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, किताबी ज्ञान के साथ साथ उसको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है कि नहीं दी जाती, खेल कूद में वहां का बच्चा पारंगत है कि नहीं है, सांस्कृतिक गतिविधियों में वो भाग लेता है कि नहीं लेता,
इन सब बातों का जहाँ ध्यान रखा जाता है वहीं पर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। और मुझे खुशी है कि देश प्रेम और हमारी राष्ट्रीय धरोहर के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेलकूद की गतिविधियाँ, कंप्यूटर की पढ़ाई और किताबी ज्ञान सबका यहाँ मिश्रण है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य अन्य पब्लिक स्कूल्स के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों से ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा लाभदायक है। आज इस अवसर पर मुझे सौभाग्य दिया आप लोगों ने कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं, और ये विद्यालय क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में है और विधानसभा क्षेत्र में विद्यालय हो और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं हो तो ये जरा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने इस विद्यालय की जो 4 दीवारी है उसके नवीनीकरण के लिए मैंने मेरे विधायक कोष से 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। और जल्दी ही इस विद्यालय में जो दीवार है, जो 4 दीवारी, वो आपको नई नजर आएगी। आपने मुझे बुलाया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विद्यालय दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे। और आज 46 विद्यालय हैं जयपुर में, उसकी जगह संख्या निरंतर बढ़े। और हम मेरिट में तो बताया कि जो अपने प्रदेश में जो मेरिट आती है उसमें अधिकांश मेरिट हमारे आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों की आती है और अधिक परसेंटेज में हमारे बच्चे मेरिट में आए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। निज धर्म की आन सिर साटे रूख रहे, तो भी सस्तो जान, तो भी सस्तो जान। सन 1780 के दशक में उत्तर प्रदेश के टिहरी गांव में पेड़ों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन किया गया। इसी प्रकार राजस्थान में भी जोधपुर के खेजड़ली गांव में सन 1730 में चिपको आंदोलन द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी एवं 363 लोगों ने पेड़ों से चिपककर अपने प्राणों की आहुति दी। तो प्रस्तुत है आप लोगों के सामने पर्यावरण पर एक लघु नाटिका, जिसमें जोधपुर के शासक अभय सिंह ने अपने नए महल के निर्माण के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। आज की सभा आरंभ हो। दाता हुकुम की जय हो। दीवान गिरधर भंडारी आने की आज्ञा चाहते हैं दाता। आज्ञा है। दाता हुकुम की जय हो। दीवान दाता हुकुम की जय हो। दीवान की जय हो। आइए दीवान साहब, देखिए हमारा महल तैयार हो चुका है। आप सब लोगों ने बड़ी ही मेहनत के साथ इसे तैयार करवाया है। अब हमें इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता है। पर हुकुम, आपके इस महल के लिए विशेष प्रकार की लकड़ियां पहले से लाई हुई है। दीवान साहब, हर लकड़ी हर कहीं लगाने योग्य नहीं होती। फिर उन विशेष लकड़ियों को लगाने लग गए तो खर्चा तो बढ़ेगा ही और उचित भी नहीं होगा। इसलिए हमें ऐसी लकड़ियां चाहिए जो सस्ती भी हो और इसी जलवायु की भी हो। मंत्री जी, हमारे पर्यावरण विद्वान नहीं है। आप क्या चाहते हैं बताइए। महाराज, हमें ऐसी लकड़ियों की आवश्यकता है जो इसी पर्यावरण की हो। समझ गया महाराज, इंतजाम हो जाएगा। दीवान जी, ये लकड़ियां बड़ी तादाद में चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा कि लकड़ी ऐसे हो जो यहाँ अधिक हो। जितना जल्दी हो सके इस काम को करवा दीजिए। अब इस महल की सुंदरता देखकर हमारी उत्सुकता बढ़ रही है। आप लोगों को कोई अन्य आवश्यकता हो तो आप दीवान जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। समझ गया महाराज, प्रबंध हो जाएगा। आज्ञा दाता। आज्ञा है।
देखो माँ, मेरे खेजड़ी का पेड़ भी उगने लगा है। अरे वाह, बीज से खेजड़ी का उगना बड़ा ही शुभ है बेटा। ऐसा क्यों माँ? सो जैसे तुलसी हमारे लिए पूजनीय, वैसे खेजड़ी भी हमारे लिए पूजनीय है। पर ऐसा क्यों? अरे तुलसी तो पूजा और दवाई के काम आती है, लेकिन खेजड़ी पूजा, दवाई, सब्जी और सभी कार्यों में काम आती है। जाओ और अब ध्यान रखना, अंकुरण के समय अच्छे से देखभाल हो जाए, फिर ये तुम्हारी देखभाल करेगा जीवन भर। माँ, ये कितने वर्ष का होगा? खेजड़ी का एक पौधा हमें 5000 साल तक लाभ देता है। 5000 कितने होते हैं माँ? अच्छा, अब समझ आया। गुरु जाम्बोजी महाराज ने हमें इसलिए कहा था कि हमें पेड़ों की भी रक्षा करनी चाहिए। इसकी सुरक्षा तुम्हें ही करनी है बेटा। नहीं काकी, हमें सिर्फ पेड़ों की ही नहीं, हमें वन्य जीवों की भी रक्षा करनी होगी। हाँ, क्या तू जाम्बोजी महाराज के 20 और 9 नियमों के बारे में जानती है? हाँ काकी, इसलिए ही तो विष्णु ही हूँ। खम्मा घड़ी, घड़ी कम्मा थोड़े दूर खड़े रहो। हुजूर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो मैं आपकी मदद कर दूं। नहीं, तो फिर आप क्या कर रहे हो? तुम्हें मना किया ना, चलो यहाँ से। यहाँ पेड़ अच्छे और पेड़ों की संख्या भी ज्यादा है हुजूर। पेड़ों की गिनती कर रहे हो? एक पेड़ मेरा भी गिन लो। साहब, मेरा पेड़ फेंक दिया। दूर हटो, तुम्हें समझाए समझ नहीं आती। सुनो, इन्हें यहाँ से भगा दो। तेरा पेड़ ठीक है, जा सबको बुला ला। सुनो, इनमें जितने बीमार और कमजोर पेड़ हैं, उन सभी को छोड़कर आज रात भर में ये सारे पेड़ कट जाने चाहिए। पेड़ काटोगे? तो ना बेटे, हमारे इधर आए तो बख्शेंगे नहीं। सुनो, हमें इन सभी पेड़ों की रक्षा करनी है, ना कि किसी से लड़ाई। गुरु जाम्बोजी ने हमें यह भी बताया है कि यदि कोई जीव जानवर संकट में है तो अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसकी रक्षा करनी चाहिए, न कि उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। हमारा कर्तव्य यही है कि अपनी धरती, अपने पेड़ पौधे व अपने वन्य जीवों की रक्षा करें। ये पेड़ नहीं, हमारा धर्म है और हमें अपना धर्म भी बचाना है। माँ, राजा के सैनिक पेड़ काटने के लिए आ रहे हैं। क्या बात है? ये बता रहा है कि सेनापति पेड़ काटने के लिए आ रहा है। सेना लेके आया है तो क्या पेड़ तो हम उसे फिर भी नहीं काटने देंगे। हाँ, पेड़ नहीं काटने देंगे। खम्मा घड़ी, इन सभी पेड़ों को काट दो। अरे हम तो कोई सादा पेड़ हो तो नहीं कटने दे, फिर ये तो खेजड़ी है। आप सभी शांति हो जाइए, मुझे बात करने दो। अच्छा, तो तुम हो मुखिया, तो सुनो, हमारे राजा का आदेश है, महल के लिए इन सभी पेड़ों को काट दिया जाए। अरे शांति, देखिए आप इन्हें पेड़ समझ रहे हैं, हम इन्हें देवता की तरह पूजते हैं। दीवान गिरधर भंडारी ने हमें भेजा है। इन सभी पेड़ों को काट दो। रुक जाओ, तुम हमारे बाबू के पेड़ों को क्यों काट रहे हो? तुम कौन हो? मैं इस गांव की रहने वाली एक आम स्त्री हूँ। ये खेजड़ी के वृक्ष केवल पेड़ ही नहीं बल्कि हमारे जीवन रक्षक है, इनमें भी प्राण है। मैं तुम्हें इन्हें नहीं काटने दूंगी। हमारे राजा का आदेश है, इन पेड़ों को काट दिया जाए। वो राजा मेरे नहीं तुम्हारे हैं। हमें ऐसे राजा की कोई आवश्यकता नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए एक निर्जीव महल है तो जीवित पेड़ों की बलि चढ़ा रहा है। राजा तो वह होता है जिसके शासन में प्रजा सुखी एवं खुशहाल रहे, जबकि तुम्हारे राजा केवल अपने बारे में सोचता है। मैं ऐसा नहीं
सब ये शपथ लेते हैं कि पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएंगे। ये संदेश हम सब तक पहुंचाएंगे। और पेड़ ना कटने पाएंगे। आओ हम पर्यावरण बचाएंगे। धन्यवाद। आज के इस बहुत ही सुंदर और गरिमामय कार्यक्रम में जिनके प्रबोधन को सुनकर हम सब न सिर्फ रोमांचित हुए वरन किस प्रकार विद्या भारती 1952 से भारत के संस्कार, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को भारत की शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है, ऐसा हम सबको अपने प्रबोधन से बताने वाले आदरणीय शिव प्रसाद जी भाई साहब, आदरणीय राम मोहन जी भाई साहब, ओम प्रकाश जी भाई साहब, इस बहुत ही सुंदर विद्या मंदिर को संचालित करने वाली पूरी प्रबंधकारिणी, अध्यक्ष जी, यहाँ के आचार्य, प्रधानाचार्य जी और सभी उपस्थित इस विद्यालय से जुड़े हुए लोग, यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के अभिभावकगण और सभी विद्यार्थीगण। जब आदरणीय शिव प्रसाद जी अपने उद्बोधन में भारत की शिक्षा को लेकर जिस तरीके की एक विसंगति उत्पन्न हो गई है और लगातार उस दिशा में एक व्यवसायीकरण होता जा रहा है, उसके बारे में अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में चिंता तो जगाता था। पर चिंता जगाने के साथ साथ मुझे इस बात का विश्वास भी है
कि जिस प्रकार से विद्या भारती इस क्षेत्र में काम कर रहा है, जिस तरीके से विद्या मंदिर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारत की शिक्षा नीति के ऊपर, भारत की शिक्षा पद्धति के ऊपर अपने गहरे फुटप्रिंट छोड़ रहा है। और आज लगभग सभी क्षेत्रों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिरकार हमारी शिक्षा नीति का सही स्वरूप क्या है। और उसी का परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब उन्होंने शासन व्यवस्था संभाली तो उन्होंने समग्र शिक्षा के बारे में विचार करते हुए एक नई शिक्षा नीति का आगाज किया, नई शिक्षा नीति को लेकर आए। और उस शिक्षा नीति के अंदर हमारे ही अपने परिवार के लोगों ने अपने अनुभव से अपने जीवन को जो उन्होंने संकल्प के साथ इसके अंदर खपाया है, उससे जो उनका अनुभव आया, उसके आधार पर जो सुझाव दिए, उन सुझावों के माध्यम से हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है वो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आने वाले समय में भारत की तस्वीर को भी बदलेगी, भारत की तकदीर को भी बदलेगी। आज हम जब कभी भी विद्या मंदिर के कार्यक्रमों में जाते हैं और ऐसा अवसर बार बार मिलता है तो समझ में आता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, किस प्रकार से उनके सर्वांगीण विकास के बारे में एक कल्पना कर उनके अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया जाना चाहिए, किस प्रकार उनको सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ना और देश को सर्वप्रथम मानते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करना सिखाया और समझाया जाता है। वो इस विद्या मंदिर की और विद्या भारती की शिक्षा देने की पद्धति की एक विशेषता है। मैं समझता हूँ कि आज हम बहुत सुंदर कार्यक्रम देख रहे हैं। आदरणीय सराफ साहब ने और शिव प्रसाद जी भाई साहब ने हमको बहुत बेहतर तरीके से इसके बारे में बताया है। मैं इन सुंदर कार्यक्रमों में आपके मध्य बहुत अधिक व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगा, पर इतना कहूंगा कि हम सब लोग मिलकर विद्या भारती और विद्या मंदिर के इन कार्यक्रमों को न केवल सफल बनाएं वरन इन विद्या मंदिरों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने में भी अपना अपना सहयोग दें। अभी कुछ दिन पूर्व ही विद्या मंदिर की एलुमनाई का कार्यक्रम था, उसके अंदर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर भी रहना हुआ और कितने समाज जीवन में अपना प्रभाव छोड़ने वाले कितने सारे लोगों से मिलना हुआ। उससे मालूम पड़ता है कि विद्या मंदिर और विद्या भारती का एक अमूल्य योगदान है। मेरे मित्र निर्मल जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। सभी लोगों से मिलना हुआ, आप सबके दर्शन हुए, आपसे बात करने का अवसर मिला। मैं पूरी प्रबंध कारिणी का धन्यवाद करना चाहूँगा और ये सुंदर कार्यक्रम हम निरंतर आगे देखें, उसके लिए भी मैं ज़्यादा व्यवधान आपके और उनके कार्यक्रम के बीच में नहीं रहूँगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। Our little stars will explain the body parts by their dance. Please put your hands together for our kindergarten students as they will perform the adorable song Five Little Fingers. पितामह कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की माताओं ने क्या नहीं दिए कोई संस्कार? मैंने तो दांव नहीं खेला, चौसर की शाही पीड़ा में है दोष नहीं जब कहीं मेरा। तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? भरी सभा में द्रौपदी के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद की मनोव्यथा को अपनी नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही है विद्यालय की बहनें। प्रारंभ हुआ है युद्ध, आरंभ हुआ है युद्ध। युद्ध के जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के विरुद्ध। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया, यह
यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते क्यों करे प्रारब्ध से तुम क्यों डरे क्यों ये आत्मा मेरी पे ये जन्म और मृत्यु सभी का सूर्य और क्या ये समय समय चक्र से ही सब चले तेरे वश में बस तेरा काम है बस कर्म पर अधिकार है कर्म में ही तेरी शान है कर्म तेरी पहचान है बस कर्म चल छोड़ मन की कमजोरियां रिश्तों की मजबूरियां जीवन संघर्ष से बचना ही क्या जीवन संघर्ष से बचना ही क्या जीवन संघर्ष से बचना ही क्या साकार हो गया। आ धरती है धुरारी, आ धरती है मीठा भूरारी, ई धरती रो कण कण सुंदर, आ धरती है सूरा बिरारी। राजस्थान अनेक विशेषताओं और विभिन्नताओं से भरा है। राजस्थान की इन्हीं विभिन्नताओं को अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्यालय के भैया बहन। આપણો મારવાડ ઘણો ફેમસ છે કાઈ ખાસિયત છે આપણે મારવાડ રી લો જી बतावा जी मारवाड़ को काम ठाडो मारवाड़ को गानो ठाडो मारवाड़ को खानो ठाडो मारवाड़ के संता को अखाड़ो ठाडो और मारवाड़ के दोरा में चले ऊंट गाडो
प्रस्तुति। अभी 11 जनवरी को हमने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई थी। भगवान राम के आने से हमारा मन काफ़ी प्रफुल्लित है। अपनी इसी प्रसन्नता को प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्यालय के भैया बहन। सभी से एक विनम्र आग्रह है कि हमारे मध्य हिम्मत सिंह जी
फैशन डिज़ाइनर हैं, इसी विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। आज खादी ग्रामोद्योग राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज इस अवसर पर उनका एक छोटा सा वीडियो हम यहाँ पे चलाने जा रहे हैं। कृपया थोड़ा धैर्य बना के बैठें, कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति होगी। हिम्मत मेहनत और लगन से, हिम्मत मेहनत और लगन से पूर्ण किया तुमने जो प्रण, सारा जहां बना लेगी तुम्हारी राहों को सफलता का दर्पण, तुम्हारी राहों को। हम उस बयार के झोंके हैं, हम उस बयार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगार जले तो क्या, पथ पर अंगार जले तो हारी। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गल सोहे वैजंती माला। यह छड़ी की बलिहारी, जय माधव जय मदन मुरारी, जय माधव जय मदन मुरारी। चले ले असफलता का भार चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। हिम्मत सिंह जी के डिज़ाइन किए हुए वस्त्रों की एग्जीबिशन के कुछ दृश्य हैं। आज पूरे भारतवर्ष में आपके द्वारा डिज़ाइन किए गए वस्त्र बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग पहन रहे हैं। ऋषियों ने देकर बलिदान, उन्हीं के वंशज आज चले फिर, करने को उसका निर्माण, करने को उसका निर्माण। नगर विधानसभा क्षेत्र एवं विद्यालय परिवार आभार व्यक्त करता है और उनसे भविष्य में भी अपील करेगा कि वे हमें इसी प्रकार अनुग्रहित करें। आपने अमूल्य समय मुख्य वक्ता के रूप नाते हमारे मध्य कार्यक्रम में पधारे हमारे संगठन मंत्री विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र श्रीमान शिव प्रसाद जी का भी मैं हृदय के अंतर स्थल से विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। आपका विभिन्न स्थानों पर प्रवास का कार्य रहता है, अपने व्यस्त समय में से अपना समय हमें देने का आपने देकर हमें हमारा उत्साहवर्धन किया। संपूर्ण विद्यालय परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। विशिष्ट अतिथि जो हमारे बीच पधारी नहीं है, श्रीमती सौम्या महापौर जयपुर नगर निगम किसी कारण से आई नहीं है, लेकिन विद्यालय परिवार उनका भी आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने अपनी स्वीकृति हमके कार्यक्रम में आने उपस्थित रहने के लिए दी। विद्यालय परिवार ओम प्रकाश जी गुप्ता विद्यालय परिवार का भी विद्यालय परिवार आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद व्यक्त करता है। विद्यालय से आर्थिक जुड़ाव है, जब भी विद्यालय को आवश्यकता होती है आप सहयोग प्रदान करते हैं। विद्यालय परिवार आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता है। साथ ही राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के सभागार सियाम के संचालकों का भी आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने विद्यालय परिवार को सभागार उपलब्ध कराया तथा कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण प्रधानाचार्य अभिभावकों का भी विद्यालय परिवार अंतःकरण से आभार व्यक्त करता है। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो काट लेते हैं सभी लोग, यहाँ जिंदगी तो काट लेते हैं सभी लोग, काम जिंदगी ऐसी जियो कि एक मिसाल बन जाए। और ये मिसाल हमारे क्षेत्र में कायम कर रखी है आदर्श विद्या मंदिर, विशेष करके जय जवान कॉलोनी ने। बहुत अच्छा विद्यालय है और यहाँ की जो संस्कार, अभी मैं परसों एक प्रोग्राम में गई, इतना अच्छा लगा मुझे सुनकर कि अगर आपको अपने माता आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम में नहीं भेजें, तो आप अपने बच्चों को केवल आदर्श विद्या मंदिर में संस्कृति के लिए भेजिए।
अगर आदर्श विद्या मंदिर है तो हमारी संस्कृति बची हुई है। तो बहुत बहुत आभार और साधुवाद इन ऐसे गुरुजनों को जो हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता प्रफुल्लशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कलकलनिनाद करारे कोटि कोटि भुजे त्रितल करवाए अवलाकिनु माहितो भले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही निधी तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमला कमलदलनिहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे